नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 9 तारीख है। देखिए, इस वीडियो में मैं जंग की बात नहीं करना चाह रहा, क्योंकि जंग के हालात ऐसे हैं कि ये बात अब तय हो चुकी है कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान की बड़ी जीत हुई है। अब डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू जितने हमले करना है कम कर ले, लेकिन नतीजा सिर्फ एक होगा, अली खामनेई साहब का ईरान जीता है और आगे भी जीत ईरान की ही होगी। इसलिए इस वीडियो में हम जंग की बात नहीं करेंगे। इस वीडियो में मैं सिर्फ अली खामनेई साहब की बात करना चाहता हूँ। मशहद में देखिए, उनको अंतिम विदाई दी जा रही है और जो तस्वीरें सामने आई करबला से, नजफ से, वो आपने देखी होगी। ऐसा लगता है कि मैंने ऐसी तस्वीरें अपने जीवन में कभी नहीं देखी। करोड़ों लोग, करोड़ों लोग, करोड़ों आंखें नम थी उनके लिए। हर हाथ उनके कॉफिन को छूना चाह रहा था, उनके जनाजे में शामिल होना चाह रहे थे लोग। और ऐसी तस्वीरें जिसने शायद पूरे अमेरिका और इजराइल को हिला के रख दिया। देखिए, मशहद में जो है उनको अंतिम विदाई दी जा रही है आज। और अब अली खामनेई साहब हमारे बीच नहीं होंगे। देखिए, आज मैं जब ऑफिस आ रहा था तो दिल्ली में हूँ मैं इस समय, तो बारिश हो रही थी, काफ़ी ट्रैफिक जाम था लंबा, तो काफ़ी कई घंटे लग गए कारों में। तो देखिए, आज 9 तारीख है। 9 तारीख को हिंदुस्तान के महान जो डायरेक्टर थे गुरुदत्त साहब, आज उनकी जयंती है, उनका जन्मदिन है। तो कार में रेडियो भी चल रहा था और मोबाइल पर मैंने जो है वो मिडिल ईस्ट की खबरें भी ऑन करके छोड़ दी थी। तो उसमें यही सब जंग की हालात बताए जा रहे थे और बताया जा रहा था कि अली खामनेई साहब को किस तरह से अंतिम विदाई मशहद में दी जा रही है। ये खबरें मोबाइल पे चल रही थी और रेडियो पे जो है वो प्यासा फिल्म जो थी गुरुदत्त साहब की, उसका एक गीत चल रहा था। मैं उसकी बात करूंगा, इसीलिए मैंने अपना थंब दिया है कि गुरुदत्त साहिर और रफ़ी, साहिर मतलब साहिर लुधियानवी साहब और मोहम्मद रफ़ी की तरफ से खामनेई साहब को आखिरी सलाम। तो देखिए, वो जब गीत चल रहा था तो मेरे दिमाग में जो है वो 28 फरवरी की वो रात से लेकर 9 जुलाई तक जितनी घटनाएं हुई वो सब फ्लैशबैक की तरह से गुजर गई। देखिए, मैं 28 तारीख की बात करना चाहूँगा। 28 तारीख की वो रात मैं कभी उसको भूल नहीं पाऊँगा। मेरे पास ये खबर तो थी कि अली खामनेई साहब पर हमला किया गया है, और लेकिन ये खबर नहीं थी कि वो सुरक्षित हैं या नहीं है। और उस 28 तारीख की रात को जब तक सुबह सुबह हो गई थी, लगभग अगले दिन हो गया था, सुबह सुबह ही, देर रात या सुबह कह लीजिए, अल सुबह जो खबर आई, उस रात को मेरे मन में जो है वो सिर्फ एक गीत की पंक्तियाँ चलती रहीं। ये मशहूर शायर मखदूम साहब हैं, जिनकी एक नज़्म है इंतज़ार। इसकी पंक्तियाँ हैं, शब के जागे हुए तारों को भी नींद आने लगी, आपके आने की एक आस थी अब जाने लगी। देखिए, उस रात को रह रहे के मेरे दिमाग में जो है बार बार यही लाइन आ रही थी कि शब के जागे हुए तारों को भी अब नींद आने लगी, आपके आने की एक आस थी वो भी अब जाने लगी। और ऐसे ही लग रहा था कि कहीं से बस ये खबर आ जाए कि अली खामनेई साहब सुरक्षित हैं। और इस तरह की भी खबरें चल रही थी कि वो जनता के सामने आ सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं। वो शायद ईरान की सेना की तरफ से उस समय लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए उस तरह का बात कही गई होगी। लेकिन जो डर था अल्टीमेटली वही हुआ, और उनके आने की जो एक आस थी वो चली गई। तो वो 28 तारीख की वो रात और वो गाने की वो नज़्म की पंक्तियाँ जो है वो आती रहीं। और आज देखिए 9 जुलाई है। मैंने जैसा आपको बताया कि मैं कार में ऑफिस आ रहा था, तो आज गुरुदत्त साहब का जन्मदिन है, जयंती है, तो उनके फिल्मों के गाने चल रहे थे। तो प्यासा फिल्म जो है, आपने संभवतः सुना ही होगा, देखी होगी फिल्म, बेहतरीन फिल्म है। और उसमें साहिर लुधियानवी साहब ने जो गाना गीत लिखा है कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, मैं एक पहले भी वीडियो में इसका जिक्र कर चुका हूँ। और मोहम्मद रफ़ी साहब ने इस गीत को गाया है, साहिर लुधियानवी ने लिखा, और गुरुदत्त साहब का डायरेक्शन, निर्देशन सब कुछ उनके ही मुताबिक था। अब देखिए, इसकी पंक्तियां जो हैं, इस गीत की जितनी पंक्तियां हैं, मानो मुझे ऐसा लगा कि ये गीत जो है वो सही मायनों में अली खामनेई साहब को एक ट्रिब्यूट है, उनको सलाम है। और देखिए, इसकी पंक्तियां, मैं आपको कुछ पंक्तियों का जिक्र करूंगा और कैसे मिडिल ईस्ट की एक एक तस्वीर जो है इस गाने के ज़रिए मेरी दिमाग में आती चली गई। देखिए, उसकी पंक्तियां हैं इसी गीत की, ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसा के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रिवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। देखिए, जैसे ही आप ये पंक्तियाँ
सुनी मैंने फिर से एक बार, ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया। तो मेरे आंखों के सामने, मेरे दिमाग में हर उस शख्स का चेहरा घूम गया जिसने 168 मासूम बच्चियों को कत्ल कर दिया। हर उस शख्स का चेहरा गूंज मेरी आंखों के सामने से निकल गया जिसने अली खामनेई साहब जैसे बेहतरीन शख्सियत को शहीद कर दिया। आप देखिए किस तरह से हमले हुए और छोटे छोटे बच्चों को कत्ल कर दिया गया। किस लिए कत्ल कर दिया गया? क्योंकि मिडिल ईस्ट पर कंट्रोल चाहिए, आपको मिडिल ईस्ट का ऑयल चाहिए, आपको पैसा चाहिए। यही तो ये लाइन कह रही है कि ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, कि आप अपने तख्तों ताज के लिए जो है वो किसी का खून बहाने से भी आप नहीं चूकेंगे, क्योंकि आपको पैसा चाहिए, आपको दौलत चाहिए। ये दौलत के भूखे रिवाजों की दुनिया, यही बात गुरुदत्त साहब दिखाना चाह रहे थे अपने फिल्म में, और यही बात साहिर लुधियानवी लिख रहे थे और गीत रफ़ी साहब गा रहे थे कि ऐसी दुनिया अगर मिल भी जाए तो साहब क्या है, जिसमें छोटे छोटे बच्चों को शहीद कर दिया जाता है, स्कूल जाने वाली बच्चियों को मार दिया जाता है। किसके लिए? ऑयल के लिए। आपको तेल पे कंट्रोल चाहिए, आपको मुनाफा चाहिए, सिर्फ इसलिए। तो ये गाने की जब ये 4 पंक्तियाँ सुनी मैंने तो मेरे आंखों के सामने से वो हर बच्ची की तस्वीर निकल गई जिसको ईरान में जो है, जिनको शहीद कर दिया गया। अली खामने साहब की तस्वीर सामने आ गई और हर उस कातिल की भी तस्वीर सामने आई जिन्होंने दौलत के लिए, ऑयल के लिए जो है खून बहाया है, मिडिल ईस्ट में, ईरान में बेगुनाहों की हत्या की है। देखिए अगली कुछ पंक्तियां और देखिए इसी गीत की हैं। हर एक जिस्म घायल, हर एक रूह प्यासी, निगाहों में उलझन, दिलों में उदासी, ये दुनिया है या आलम बदहवासी, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। हर एक जिस्म घायल, हर एक रूह प्यासी। आज आप गाज़ा का हाल देखिए, निगाहों में उलझन, दिलों में उदासी। अभी 2 दिन पहले की बात है, एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ, आपने देखा ही होगा वीडियो, जिसमें एक माँ जो है वो अपने बच्चे को अस्पताल नहीं ले जा पाई। बच्ची थी या बच्चा मैं भूल गया, छोटा सा मासूम, शायद बहुत ही छोटा बच्चा था, गोद में लिए हुए थी वो, उसको 4 महीने का था शायद। वो उसको अस्पताल नहीं ले जा पाई क्योंकि इजराइल की फोर्सेस ने उन्हें अस्पताल नहीं जाने दिया गया और नतीजा ये हुआ कि माँ की गोद में ही बच्चे ने दम तोड़ दिया। और वो माँ जो है अपने उस छोटे से 4 महीने के बच्चे को गले से लिपटाकर जो है वो रो रही थी। बड़ी गौर करने वाली बात ये थी कि उस छोटे से बच्चे के गले में एक वैसा ही कपड़ा था, वैसा ही स्कार्फ की तरह का एक कपड़ा था जो अली खामनेई साहब अपने गले में पहना करते थे। मिलता जुलता था, एग्जैक्टली वैसा तो नहीं था लेकिन मिलता जुलता था। उसको देखने के बाद बच्ची की शहादत, बच्ची शहीदी कहलाएगी, वो बच्ची भी अस्पताल नहीं पहुंचने दिया उसे इजरायली फोर्सेस ने और उसकी मौत हो जाती है। और उसकी माँ के दिल में क्या बीतेगी, ये दर्द हमेशा अली खामनेई साहब के दिल में रहा। गाज़ा का असली दर्द अगर किसी ने महसूस किया गाज़ा के बाहर, देखिए हम सब देख रहे हैं, हम देख रहे हैं पिछले इतने महीनों से 25,000 बच्चों का कत्ल कर दिया गया। मेरी जानकारी के मुताबिक 25,000 बच्चों को गजा में मार दिया गया, भूखा प्यासा, बिना दवाई के। हम साहब कल्पना भी नहीं कर सकते, हम सिर्फ चर्चा कर सकते हैं इसकी। और बड़े बड़े मुल्क जो हैं वो सिर्फ चर्चा कर सकते हैं साहब, और कुछ नहीं कर सकते। वहाँ कत्लेआम हो रहा है, इंसानियत की हत्या हो रही है और ऐसा नरसंहार हो रहा है जो पता नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध के समय तो हम लोग नहीं थे, हमें नहीं पता, शायद ऐसा हुआ होगा, हिटलर ने किया होगा, लेकिन जो गजा में हो रहा है क्या कोई रोक पा रहा है उसको? नहीं रोक पा रहा। इसीलिए कहा गया कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, भाड़ में जाए तुम्हारा तेल और भाड़ में गया तुम्हारा मुनाफा और भाड़ में गया तुम्हारा जो है तख्तो ताज। जीत जाओ आप, जो करना है कर लो, सत्ता में आ जाओ, क्या फर्क पड़ेगा उससे। सोचिए उस माँ के दिल पर। और ऐसी हजारों माएँ हैं जिनकी गोद में बच्चे दम तोड़ रहे हैं और पूरी दुनिया तमाशा देख रही है। तो ये जो पंक्तियाँ थी, हर एक जिस्म घायल, हर एक रूह प्यासी, निगाहों में उलझन, दिलों में उदासी, ये दुनिया है या आलम बदहवासी, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। तो ये पंक्तियाँ जब सुनी मैंने तो मतलब चल रही थी रेडियो में,
कार के अंदर, तो गज़ा की तस्वीर मेरे सामने से गूंज रही थी, ऐसी निकल रही थी मतलब तस्वीरें सामने से। अब ऐसी देखिए अगला स्टैंजा जो है इसका, ये दुनिया जहां आदमी कुछ नहीं है, वफा कुछ नहीं, दोस्ती कुछ नहीं है, यहाँ प्यार की कद्र ही कुछ नहीं है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। देखिए अली खामनेई साहब ने हमेशा ये सपना देखा, उन्होंने हमेशा ये कोशिश की कि मिडिल ईस्ट में जितने अरब देश हैं वो और ईरान एकजुट होकर रहें, ये शिया सुन्नी वाला बैर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। ये उनकी इच्छा रही हमेशा अली खामनेई साहब की, भैया जितना मैं समझ पाया हूँ, है ना। पिछले 2 साल से मैं अली खामनेई साहब के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ और उनका जिक्र, अली खामनेई साहब असल में एक ऐसी शख्सियत थे, मतलब शिया कम्युनिटी के लिए वो रिलीजियस लीडर थे, सुप्रीम लीडर थे, लेकिन मेरे जैसे पत्रकार के लिए तो पिछले 2 साल में वो मेरे जीवन का हिस्सा ही हो गए थे। पिछले 2 सालों में कोई दिन ऐसा नहीं गया जब मैंने उनके ऊपर वीडियो नहीं बनाया, उनके बारे में पढ़ा नहीं, है ना। तो वो एक मेरे जीवन का हिस्सा हो गए थे और मतलब उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो इसको कहने में मुझे बिल्कुल भी ज़रा भी संकोच नहीं है, बल्कि गर्व है इस बात का कि मैं ऐसे समय पे पैदा हुआ हूँ जिसमें अली खामनेई साहब को मैं सुन पाया अपनी और उन्हें देख पाया। तो देखिए अब ये जो पंक्तियां हैं, ये दुनिया जहां आदमी कुछ नहीं है, वफा कुछ नहीं है, दोस्ती कुछ नहीं। अली खामनेई साहब हमेशा ये कोशिश करते रहे कि अरब देशों के साथ और ईरान के संबंध मजबूत हो। वो हमेशा इस बात को समझाते रहे कि असली दुश्मन कौन है साहब, उसको पहचानो। वो आपस में लड़ा के पूरे मिडिल ईस्ट में अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं, वो दुश्मन है, आपस में मत लड़िए। ये बात अली खामनेई साहब हमेशा समझाने की कोशिश करते रहे। लेकिन ये सच्चाई है कि कई अरब देश से अमेरिकन जेट्स ने टेक ऑफ किया और उन्हीं जेट्स ने हमला किया अली खामनेई साहब के ऊपर। हमेशा अली खामनेई साहब दोस्ती का हाथ बढ़ाते रहे कि आइए एक साथ बैठिए, ये पुरानी दुश्मनी दूर कीजिए और मिडिल ईस्ट को आगे बढ़ाइए। लेकिन ये दोस्ती, ये वफा जो है, उसका सिला ये मिला कि जो हमले हुए अली खामनेई साहब पे, वो कई अरब मुल्कों से, आप जानते हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, सबसे जो है F-35 F-18 जेट्स ने टेक ऑफ किया और उन्हीं में से किसी ने जो है वो अली खामनेई साहब को शहीद किया। ये जो पंक्तियां हैं गीत की जो साहिर लुधियानवी साहब ने लिखी हैं, ये दुनिया जहां आदमी कुछ नहीं है, वफा कुछ नहीं है, दोस्ती कुछ नहीं है, यहाँ प्यार की कद्र कुछ नहीं है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये विचार मेरे व्यक्तिगत विचार हैं जो मेरे दिमाग में आ रहा था, मैं और शायद इसी के ज़रिए मैं उन्हें श्रद्धांजलि देना चाह रहा हूँ, अली खामनेई साहब को। देखिए कुछ दिनों पहले मुझे एक शख्स ने कहा था ये बात, और बिल्कुल ठीक कही थी, कि मयंक साहब ईरान का जो है हमारा नूर चला गया, जीत हार अब होती रहेगी, हमले चलते रहेंगे, यहाँ से टॉमहॉक मिसाइल्स मारी जाएंगी, वहाँ से जो है वो खुर्रम शहर मिसाइल दागी जाएगी और ये कत्लेआम चलता रहेगा, ये लंबी लड़ाई है, हमेशा चलती रहेगी। लेकिन जो ईरान का नूर था साहब, वो चला गया। वो जो अंगूठी अली खामनेई साहब अपने हाथ से निकाल के बच्चों को और दूसरे लोगों को दिया करते थे, अब वो अंगूठी देने वाला ईरान में कोई नहीं होगा। उसका जो क्रेज़ था, आप देखिए, मतलब लोग उनके हाथ से अंगूठी लेने के लिए तरसते थे कि अगर वो अंगूठी मिल जाए तो वो सबसे बड़ी दुनिया की दौलत वो अली खामनेई साहब के हाथ की वो अंगूठी हुआ करती थी। अब वो अंगूठी देने वाला कोई नहीं है। अब कोई जो है वो उनके हाथ को चूम नहीं पाएगा। जो लोग उन्हें सुनने आते थे वो तरसते थे कि किसी तरफ से हम जाके अपने आगा का, अपने रहबर का हाथ चूम लें। अब वो संभव नहीं हो पाएगा। देखिए एक वीडियो देखा था मैंने, एक शहीद का बच्चा जो है वो दौड़ता हुआ गया, पिछली जो 12 दिन की जंग हुई थी उसमें संभवतः किसी मिलिट्री के, सेना के, ईरान के सेना के अधिकारी का बच्चा था, और उसके पिता जो है वो शहीद हो गए थे हमले में। उसने जैसे ही अली खामनेई साहब को देखा, वो दौड़ पड़ा और दौड़ के उनके सीने से लिपट गया। वो शायद अली खामनेई साहब में वो मासूम बच्चा अपने पिता को खोज रहा था। देखिए ऐसी भी, मतलब क्या ही कहा जाए, वो बच्चे किसको गले लगाएंगे आप बताइए। उनके गले में जो स्कार्फ होता था, जो कैफिए कहते हैं, जिसे वो निकाल के लोगों को देते, लोग मांगते वहाँ जो उन्हें सुनने आते, अब शायद वो स्कार्फ देने वाला कोई नहीं है ईरान में। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन वाकई बहुत बड़ी चीज़ें हैं।
तो ये पूरी तस्वीर, गीत चलता रहा प्यासा फिल्म का, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, और ये पूरे 28 फरवरी से लेके 9 जुलाई तक की एक एक तस्वीर जो है वो फ्लैशबैक की तरह जो है आंखों के सामने से गुजर गई। देखिए, एक तरफ बड़े बड़े ऐसे मुल्क हैं जहाँ के जो अरब देश हैं, आप देख लीजिए, जहाँ पे बड़े बड़े महल हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, तमाम चीज़ें हैं। एक ईरान के सुप्रीम लीडर थे, इसीलिए गाने को मैं जोड़ के देख पा रहा हूँ उनसे कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या। डायरेक्टर ये कह रहा है कि ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, लेकिन एक ईरान के सुप्रीम लीडर थे जिनके लिए आप सोचिए करीब करोड़ों लोग, 10 करोड़ से ज़्यादा आंखें नम हैं आज उनके लिए। मैं तो ईरान और आसपास की बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की तो आप सोच लीजिए। जिस शख्स की शहादत पे 10 करोड़ लोग रो रहे हों, दुनिया की कौन सी दौलत उनके कदमों में नहीं आ सकती थी, लेकिन वो क्या पहनते थे? फटा हुआ कुर्ता। उनके जूते और चप्पलें देख लीजिए, फटे हुई चप्पलें पहनते थे वो। ऐसा मिलेगा कोई शख्स आपको? खोज के आइए, बताइए जरा, ऐसा कोई शख्स मिलता हो तो। मुझसे किसी ने एक बार कुछ नोबेल प्राइज़ के लिए बात की थी, मैंने उनको यही जवाब दिया था कि भैया ऐसा है, अली खामनेई साहब का दर्जा ये नोबेल पीस प्राइज़ से बहुत ऊपर है, उनको किसी ऐसे नोबेल पीस प्राइज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप देना भी चाहें तो ऐसे 100 नोबेल प्राइज़ उनके कदमों में कुर्बान। मेरी राय है, व्यक्तिगत राय है, जिसको अच्छी लगे लगे, ना लगे साहब ना लगे, लेकिन मैं अपनी राय, जितना मैं समझ पाया अली खामनेई साहब को, मैं आपको वही बता रहा हूँ। बेहतरीन विजन था उनका। आज अभी ईरान हार चुका होता। अमेरिका ने जितना बम्बार्डमेंट किया, F-35 जेट्स, F-18, F-16, टॉम हॉक मिसाइल्स, क्या नहीं किया साहब। इजराइल की तरफ से हमले हुए, ईरान हार गया होता ये जंग। लेकिन ये अली खामनेई साहब का विजन था, वो इस बात को जानते थे साहब कि देखिए कि धोखा देंगे, ये हमला करेंगे। उन्होंने अपने हिसाब से उसकी तैयारी की। बेहतरीन मिलिट्री कमांडर थे, बेहतरीन मिलिट्री कमांडर। मिलिट्री की डिज़ाइन उन्होंने, मोज़ैक जो सिस्टम है उसके तहत कैसे करना है, क्या करना है, वो पूरी प्लानिंग उन्होंने तैयार करके गए थे। और बेहतरीन जो है वो इंसान थे, सुप्रीम लीडर थे, और उनका जाना इंसानियत के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। जंग होती रहेगी, कोई जीतेगा कोई हारेगा, डील होती रहेंगी, डील टूटती रहेंगी, ये सब चलता रहेगा, लेकिन अली खामनेई साहब जैसा ना कोई था और ना ही आने वाले वक्त में कोई होगा। मशहद की आंखें नम हैं, ईरान की आंखें नम हैं, पूरी दुनिया की आंखें नम हैं जो अली खामनेई साहब को विदाई दे रही है। शायद खुदा भी ऐसे लोगों को अपने पास बुला लेता है जो सोचता होगा कि ये इंसान के दुश्मन जो समाजों की दुनिया है, यहाँ पे क्यों अली खामनेई साहब को ऐसे लोगों के बीच में छोड़ा जाए, इसीलिए शायद खुदा ने उनको अपने पास बुला लिया। बस यही विचार था। तो चूँकि आज गुरुदत्त साहब की जयंती है, तो उनका जो एक गीत था प्यासा का, तो इसकी एक एक लाइन जो है वो ऐसा लग रहा था मानो कि गुरुदत्त साहब और साहिर लुधियानवी साहब और मोहम्मद रफ़ी जो हैं वो श्रद्धांजलि दे रहे हो अली खामनेई साहब को। बस इसीलिए ये विचार आपके साथ लगा। अगर कोई गलती हुई हो तो माफ़ करिएगा। थैंक यू सो मच।